और सत्ता में अब बात दो परम मित्रों की दोस्ती की करते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। ये जो तस्वीरें आई हैं रूस से हैं और ये दोस्ती इन तस्वीरों से बयां हो रही है और इसका केंद्र प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन। आज प्रधानमंत्री मोदी को रूस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये देखिए आप, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज सम्मान। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि यह पूरे भारतवर्ष का सम्मान है। यह भारतवर्ष और पीएम मोदी के सम्मान की सिर्फ एक तस्वीर और एक कहानी है। जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को की जमीन पर कदम रखा है, उस समय से पूरे रूस में मोदी मोदी हो रहा है और पूरी दुनिया में भारत और रूस की परम मित्रता की चर्चा हो रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच डिनर पर मुलाकात और घर वाले माहौल में गप्पे मारने के बाद आज औपचारिक मुलाकात हुई। डेलीगेशन लेवल टॉक जिसे कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में क्रेमलिन में शामिल हुए, जिसमें कई मसलों पर बातचीत भी हुई और समझौते भी। सत्ता में आपको पीएम मोदी के रूस दौरे पर क्रेमलिन कुंजी दिखाते हैं, जिसके दो हिस्से हैं। ध्यान से देखिएगा। क्रेमलिन कुंजी का पहला हिस्सा है कूटनीति वाला, जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध, आतंकवाद जैसे मसलों पर मंथन, बातचीत है। इन समस्याओं के समाधान की पहल है। एक अप्रोच है जिसमें कोशिश की जा रही है कि ये जो इश्यूज हैं, कंफ्लिक्टिंग इश्यूज, इन पर कोई ना कोई समस्या का समाधान निकले। दूसरा हिस्सा है मित्रता वाला, जिसमें घर वाले माहौल में गप्पे हैं, इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट में सवारी है, जिसमें पीएम मोदी के सारथी खुद पुतिन, यादगार तस्वीरों वाला पूरा एल्बम है। यह भी एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा है। पहले बात करते हैं क्रेमलिन कुंजी के पहले हिस्से की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका को भारत से उम्मीद है, रूस को भारत पर भरोसा है। ऐसा है भारत का कूटनीतिक बैलेंस, जिसका गवाह आज रूस का क्रेमलिन बना। शिखर वार्ता के दौरान पीएम मोदी और पुतिन ने आतंकवाद और रूस यूक्रेन युद्ध जैसे गंभीर विषयों पर गंभीर चर्चा की है। जो पुतिन पिछले 2 साल से यूक्रेन को बम, मिसाइल और गोलों से तबाह कर रहे हैं, उनके सामने पीएम मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध एक समस्या है। युद्ध के मैदान से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं। बम गोलियों के बीच शांति वार्ता संभव है। आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति जरूरी है। शांति बहाली के लिए भारत हर संभव कोशिश करेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरनाक है। वहीं पश्चिमी देशों के सामने नहीं झुकने वाले पुतिन ने पीएम मोदी के सामने कहा कि वो युद्ध खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए रूस आभारी है। आतंकवाद के मुद्दे पर पुतिन ने माना कि भारत ने आतंकवाद का दंश झेला। आतंकवाद कितना भयानक होता है, कितना घिनौना होता है, तो हम 40 साल से भुगत रहे थे। ऐसे में जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी और मैं हर प्रकार के आतंकवाद की घोर निंदा करता हूं। यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से, विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई। У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам. В
том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, и, конечно, прежде всего мирным путем. एक गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की ये जो मुलाकात है, ये पूरी दुनिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी है रूस के साथ एक अलाइनमेंट में आने की। और ऐसे में कौन सा देश बेहतर हो सकता है? सिर्फ भारत, जो कि एब्सोल्युटली न्यूट्रल है इस पूरे कैनवस में। अगर देखा जाए, रूस और अमेरिका की वर्चस्व की लड़ाई से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन पीएम मोदी की कूटनीति कुछ ऐसी है कि दुनिया के दो शक्तिशाली देश जिनकी दुश्मनी जग जाहिर है, उन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी के संबंध अच्छे हैं। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष न सिर्फ पीएम मोदी को बुलाते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति वाले अंदाज में स्वागत भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं और घर वाले माहौल में गप्पे भी करते हैं। तस्वीरें देखिए आप जरा ध्यान से। आपको आज पीएम मोदी और पुतिन की क्रेमलिन मुलाकात के साथ जून 2023 में मोदी और बाइडेन के व्हाइट हाउस वाली मुलाकात की तस्वीरें दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़ा रशिया का ऑनर दिया गया है और वहां पर अमेरिका में सबसे बड़ा ऑनर क्या था प्रधानमंत्री के लिए, जब उनको खुद एज अ स्टेट गेस्ट इनवाइट किया गया था। ये तस्वीरें संदेश देती हैं कि इस समय भारत ग्लोबल संतुलन साधने वाले ऋषि की मुद्रा में है। मतलब अगर आपको शांति चाहिए तो दुनिया को पता है कि वो कौन सा दरवाजा है जिसे खटखटाना है, और वो दरवाजा है साउथ एशिया का एक ऐसा देश जिसका नाम है भारत। अब क्रेमलिन की कूटनीतिक कुंजी से आगे बढ़ते हुए परम मित्रता वाली कुंजी की ओर चलते हैं, जिसमें औपचारिक हस्ताक्षर से एक सांस्कृतिक जुड़ाव है जो रूस में पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम में देखने को मिला। आज अपने रूस दौरे के दूसरे दिन जब पीएम मोदी मॉस्को में भारतीयों के बीच पहुंचे तो वहां गजब का उत्साह था। पीएम मोदी ने मॉस्को में भारत वंशियों को संबोधित करते हुए न सिर्फ भारत और रूस के अनोखे रिश्ते की बात की, बल्कि यह भी कहा वो अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर आए, 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आए। संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में घर घर में गाना गाया जाता है, सिर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह गाना भले ही पुराना हो गया हो पर भावनाएं सदाबहार हैं। उन्होंने कहा कि रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना भी माइनस में चला जाए, दोनों देशों की दोस्ती गर्मजोशी के चलते प्लस में रहती है। रूस का नाम सुनते ही भारतीयों के मन में आता है हमारा सुख दुख का साथी, पुराना साथी। पीएम मोदी ने कहा कि रूस में 2 नए काउंसलेट खोले जाएंगे, कजान और येकेटरिनबर्ग में। काउंसलेट खोलने का फैसले के बारे में उन्होंने सबको बताया। यह भी कहा कि इससे लोगों का रूस आना जाना और व्यापार करना आसान हो जाएगा। मोदी ने इन शब्दों से मॉस्को में भारत माता की जय के नारे इन शब्दों के बाद भारत माता की जय के नारे लगने लगे। खुद कुछ भावनात्मक तस्वीरों और शब्दों वाली इस न्यूज रील को देखिए। Привет, Москва! Как дела? मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही। सर पे लाल टोपी रूसी,
फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। भारत के वैश्विक वर्चस्व और धमक के लिहाज से यह अच्छी बात है कि जो देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की नहीं सुन रहा, उस देश के राष्ट्रपति पीएम मोदी को मुलाकात के लिए बुलाते हैं। घर वाले माहौल में दोनों के बीच में बातचीत होती है, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यात्रा के पहले दिन नोवो ओगारियोवो में अपने आधिकारिक आवास पर परम मित्र मोदी का विशेष अंदाज में स्वागत किया था। यह जगह मॉस्को से थोड़ी दूरी पर है। वहां दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, काफी देर तक चर्चा हुई। कल से परम मित्र वाला जो नैरेटिव आप सुन रहे हैं, उसके लिए हिंदी में एक सुंदर शब्द है, वो है अंतरंग, यानी जो भावनात्मक रूप से निकट है, जिसके साथ गर्मजोशी हो। इसीलिए आप मोदी और पुतिन को अंतरंग मित्र भी कह सकते हैं, जिनके बीच घर वाले माहौल में आधिकारिक बातचीत नहीं बल्कि गपशप हुई। वैसे तो पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात की हर तस्वीर अनोखी है, उसमें दोस्ती वाली कहानी है, लेकिन एक वीडियो है जो दोनों की परम मित्रता को और भी बेहतर तरीके से दर्शाता है। ये वो वीडियो है जिसमें पुतिन ने पीएम मोदी को अपने आवास के चारों तरफ घुमाया, इलेक्ट्रिक कार की सवारी की। ये वो तस्वीर है जब पुतिन अपने परम मित्र मोदी के सारथी बन गए और राष्ट्रपति भवन की सैर कराई। इस इलेक्ट्रिक कार ड्राइव में अपनेपन वाला छाप